नमस्कार, नमो नारायण। आज गीता दैनिक दैनिक के अंदर हम 38वें दिन यानी कि 30th डे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आज का जो श्लोक है वो है 23 और 24 ऑफ द सेकेंड चैप्टर, दूसरे अध्याय का 23वां और 24वां नंबर श्लोक है। आइए सबसे पहले स्वर से श्लोक का पाठ करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छेद्योऽयमधायोऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता तथा वायु इसको सुखा नहीं सकती। यह आत्मा निरवयव होने के कारण कटने वाला नहीं है, यह आत्मा जलने वाला नहीं है, गलने वाला नहीं है, सूखने वाला नहीं है। यह नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, निश्चल है और सनातन है। भगवान श्री कृष्ण जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म का पूरा आधार ये 2 श्लोक माने जा सकते हैं। जिस चीज़ को हम कहते हैं कि हमने अगर कुछ सहा है, अगर हमने कुछ हजारों वर्षों का संघर्ष किया सनातन धर्म में, तो मात्र और मात्र उसका आधार ये 2 श्लोक कहे जा सकते हैं। क्योंकि बचपन से गुट्टी के साथ इसको हमें बताया जाता है कि आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकते हैं। शस्त्र किसको काट सकते हैं? शरीर को काट सकते हैं, आत्मा को नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, दहति पावक मतलब आग इसको जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, आपो मतलब जल है, वो जल इसे गीला नहीं कर सकता। और न शोषयति मारुत, और वायु उसको सुखा नहीं सकती है। फिर आगे और उसको और मजबूत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह आत्मा निरवय होने के कारण कटने वाला नहीं है। अच्छेद्यो यमदायो हम, ये जलने वाला नहीं है, गलने वाला नहीं है, सूखने वाला नहीं है, और ये नित्य है। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन है। ये आत्मा का उन्होंने स्वभाव बता दिया, आत्मा का नेचर बता दिया, आत्मा के फंडामेंटल्स बता दिए। जिन धर्मों में या जिन दर्शनों में या जिन पंथों में आत्मा को पुनर्जन्म से जोड़ करके नहीं देखा जाता है, वहां आप देखते हो कि किस तरह का व्यवहार होता है। उनको लगता है कि वो एक ही जन्म में है, इसी जन्म में उसको खा लेना है, पी लेना है, सब कुछ कर लेना है, और फिर वो बिना लगाम का जैसे घोड़ा होता है दौड़ता चला जाता है, क्योंकि उसको दूसरे जन्म का कोई कर्म के सिद्धांत के आधार पर जवाब नहीं देना होता। परंतु अध्यात्म के अंदर जब गहराई हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और फिर उन धर्मों में भी जिन लोगों को समझ में आता है कि एक कार्मिक इक्वेशन तो है, कर्म का सिद्धांत लागू तो पड़ता है। अर्थात कभी देखोगे कि 3 साल का बच्चा जो तबला बजा रहा है, 2 साल का बच्चा अपना ऐसा गायन बता रहा है, और छोटे छोटे बच्चों में वो चीज़ें आ जाती हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? कौन उन्हें सिखा रहा है? वो अपवाद स्वरूप नहीं है, वो कोइंसिडेंस नहीं है। कुछ लोगों को जो पिछला जन्म याद आ जाता है, ये साइंटिफिक स्टडी के आधार पर है। मैं पिछले दिनों एक फ्रेंच राइटर का बुक पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने पूरा ऑथेंटिक एक संग्रह दिया है उतने लोगों का, कि यह वैज्ञानिक तरीके से उनको अपना पूर्व जन्म याद आया। और ऐसा ही एक स्टडी महात्मा गांधी जी के ज़माने में भी होती है भारत के अंदर, जिसमें उनको पूर्व जन्म याद आता है। तो पूर्व जन्म है, उसका आधार यही है कि क्योंकि आत्मा जो है वो अपना सफ़र तय कर लेती है। शरीर मरा, शरीर को जला दिया, और शरीर को जला गया। जैसे किस प्रकार शरीर को जला गया, हमने कल के श्लोकों में पढ़ा था कि जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही देही अर्थात सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित सर्वव्यापक आत्मा पुराने शरीरों को मानो त्याग कर दूसरे नए स्थूल शरीरों को प्राप्त होता है। यही आत्मा है जो बारंबार शरीर नया ग्रहण करता है। हमारे न जाने कितने अनंत जन्म हुए, कितने अनंत जन्मों के हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी न जाने क्या हुए होंगे। आने वाले जन्मों के अंदर भी हमें कर्म के आधार पर विचार करना चाहिए। तो सनातन धर्म ये छूट देता है आपको
कि आप अपने जन्म को जिस दिशा में ले जाना चाहें उस दिशा में ले जा सकते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा मैं बताता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी के इस कोलंबो से अल्मोड़ा वाले व्याख्यान माला के अंदर का जो एक किस्सा आता है कि दक्षिण भारत के उस समय के जो राजा थे, उनका बेटा सन्यासी बनना चाहता है और वो विवेकानंद जी की शरण में आ जाते हैं और अपनी जिज्ञासा रखते हैं स्वामी जी के साथ कि स्वामी जी, सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है, क्या देता है, संपत्ति देता है, सुविधा देता है, मान देता है, सम्मान देता है। स्वामी विवेकानंद जी उनको बताते हैं कि सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म तुम्हें मरने की कला सिखाता है, हाउ टू डाई, इट्स आर्ट ऑफ डाइंग। क्योंकि आप जिन परिस्थितियों में, मन की अवस्थाओं में ये शरीर छोड़ते हो, अगला जन्म भी उसी के आधार पे ही माना जा सकता है। कुछ एक पुस्तकों का आप आधार लें या प्रवचनों का आधार दें तो ओशो रजनीश ने भी इस मृत्यु की यात्रा को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। मैं यहाँ कहूँगा कि अच्छाई जहाँ से भी आ रही हो उसको बिना किसी प्रेजुडाइज ऑफ माइंड के, बिना किसी द्वंद्व के हमें ग्रहण करना चाहिए। मुझे पता है कुछ लोग ओशो के नाम को सुनते ही ये जो बकवाद करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनकी मतों को वो स्वीकार करते हैं और खुद का उनका स्टडी नहीं होता। आप खुद ना पढ़ते हो ना उसको परखते हो। ओशो रजनीश के जो गहन चिंतन कुछ विषयों को लेकर के हैं वो अद्भुत है, दिव्य है और इस शताब्दी के महानतम फिलोसोफरों में उनका नाम होता है। फिलोसोफर तो उसको वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है, भारत के अंदर तो उनको अवतार ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा दिव्य पुरुष न पूर्व में हुआ न वर्तमान में है, भविष्य तो काल के गाल में है, किसको पता। लेकिन मेन जो बात चल रही है हमारी आत्मा के स्वभाव को लेकर के, तो ये आत्मा क्या है, क्यों है, कहाँ से है, कब तक है, वो आत्मा हमारे अंदर प्रविष्ट है तो उस आत्मा का क्या धर्म बनता है। अगर हम शंकराचार्य के उस स्तोत्र को पढ़ते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राणम नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं कौन हूँ, जिसे रमण महर्षि के सिद्धांत से हम जोड़कर देखें, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो क्या मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, अहंकार हूँ, चित्त हूँ। और मैं जैसे बारंबार कहता हूँ कि हमें सहज रूप से ये ज्ञान तो है कि हम हैं तो चिदानंद स्वरूप उस आत्मा का ही स्वरूप है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे सर के अंदर दर्द है तो ये मेरे सर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मुझ में दर्द नहीं है। तो जो मुझ में दर्द नहीं है तो मेरा जो मैं हूं वो उस हाथ से, पैर से, सर से, आंख से अलग हूं। तो फिर जो वो अलग है वो कौन है? वही जनक के संवाद में जो हमें मिलता है वो दृष्टा है। तो आत्मा दृष्टा भी हम कह सकते हैं। जैसे आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई कृत्य तो नहीं कर रहा, परमात्मा मात्र एक सारी क्रियाओं के दृष्टा है, इस व्यवस्था के वो दृष्टा है। सृष्टा भी हैं, सृष्टि है तो सृष्टा है, सृष्टा के बाद वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लिप्त नहीं होते हैं, वो अलिप्त रह जाते हैं। ऐसे ही मानो कि हमने अपने जीवन में जितने काम किए, कार्य किए, बैंकों के अंदर करोड़ों रुपए भी रखोगे तो जब मृत्यु का वो क्षण आ जाएगा तो वो मृत्यु के क्षण में तुम उस पैसे को लेकर के आसमानों में नहीं जा सकते हो कि तुम चित्रगुप्त को कह दोगे कि मेरा इतना एफडी रखा हुआ है, जरा देख लेने दो, कि ये मेरी एलआईसी पॉलिसी है, मैं देख लेने दो। नहीं, आप दृष्टा बन सकते हो उस चीज के, पर आप उसमें लिप्त होकर के उन चीजों को ले नहीं सकते हो। पृथ्वी पर जितने भी कार्य करो, सनातन धर्म यही सिखाता है कि जितना हो सके अगर आत्मभाव जगाना हो तो शरीर के भाव से ऊपर उठकर, मनोभाव से ऊपर उठकर के अगर आत्मभाव जगाना हो तो प्रत्येक कार्य को वॉच करो एज अ विटनेस, उसको दृष्टा स्वरूप देखो। कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है वो कौन है? मेरे नाम एबीसी है, एबीसी कह रहा है, या एबीसी के अंदर जो वो आत्म तत्व है वह बोल रहा है? वो देखने से आपको धीरे धीरे प्रयास और पता पड़ता है। गीता का यही सुंदर एक पक्ष है कि वो आपको नीचे के स्तर से ऊंचाइयों तक ले जाता है और आत्म तत्व के चिंतन करने में, आत्म तत्व के विचार में भरपूर साहित्य प्रदान करता है, श्लोक प्रदान करता है, विचार प्रदान करता है। और इससे जुड़ा हुआ जितना स्टडी आप करते हो गीता के, आपको उस अनुरूप उपनिषद मिलते हैं। स्थान मैंने बार बार कहा है कि प्रस्थान त्रयी जो है वो तो है ही कंपलसरी,
परंतु मानो कि आप ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ सकते हो, उपनिषद नहीं पढ़ सकते हो, तो गीता के संदर्भ में जितने जितने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उनको पढ़ने से कई चीज़ों की क्लैरिटी होती है। और ये एक ऐसा शास्त्र, दिव्य शास्त्र है। मैं इन 2 श्लोकों को जब जब सुनता हूँ, क्योंकि इन श्लोकों को कई फिल्मों तक में यूज़ किया गया आत्मा का स्वभाव बताने के लिए, पर ये बहुत ही मूल्यवान श्लोक हैं और रीढ़ की हड्डी हैं इस धर्म की। आइए सस्वरा कैसे पाठ होगा, इन्हीं श्लोकों का सस्वरा वापस से एक बार पाठ करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अछेद्योऽयमहदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातन। लोग जब श्रद्धांजलि देते हैं तो श्रद्धांजलि में अखबार में फ़ोटो छपवाते हैं और उनके नीचे या ऊपर ये श्लोक छाप देते हैं, परंतु जीते जी अगर इन श्लोकों का मर्म समझाओ, आपको समझ में आ गया, तो श्रद्धांजलि के समय ये श्लोक लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप अपनी इस यात्रा को स्वयं अनुभव करते हुए गीता का आनंद लेंगे और दूसरों को भी इसमें उत्साह दिलवाएंगे, प्रेरणा देंगे। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।